वेलकम बैक। 8 मुस्लिम मुल्कों ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम किया गया। एलामिया में कहा गया है, बोर्ड ऑफ पीस गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद, तामीर नौ के लिए अबूरी इंतजामी फ्रेम वर्क होगा। बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत कायम किया गया है। पाकिस्तान समेत शरीक ममालिक फ़लस्तीनियों के हक़ की खुद इरादियत रियासत के क़याम के लिए पुरज़्म है। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद ख़ित्ते में देरपाम सलामती और इस्तेहकाम का क़याम है। पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई दावत पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया गया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत गजा अमन मनसूबे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत की जा रही है। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस से गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, इंसानी इमदाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की इंसानी ज़रूरतें पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान ने यह भी कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान दो रियासती हल 1967 से पहले की सरहदों के मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे और तामीर नौ की भरपूर हिमायत करता है। पाकिस्तान को उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस से गजा में मुस्तकिल जंगबंदी मुमकिन हो सकेगी। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को तारीखी और नागुज़ीर पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये इकदाम गजा में जारी कत्लेआम के खात्मे और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इस्लामी ममालिक की इज्तिमाई कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान की शमूलियत उसकी बढ़ती हुई सिफारती अहमियत को उजागर करती है। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। बताएंगे अख्तर गुलफाम। देखिए जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज अहले सुबह से जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। होने वाली बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता अंजुमा से कई दर्जे नीचे चला गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानना चाहते हैं। ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद चमन में जो खुश्क साली थी वो ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पे चमन में काफ़ी अरसे से पानी का जो मसला था, जो पानी का लेवल था वो काफ़ी हद तक नीचे जा चुका था। लेकिन जो कल रात से जो बर्फबारी हो रही है, तकरीबन 12 बजे से रात को बालाई इलाकों पे, पहाड़ों पे बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। और शहर के अंदर तकरीबन रात 2 बजे से मुसलसल बर्फबारी जारी है। बहुत सालों के बाद बर्फबारी हुई है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी। यानी रहमत की हमारे पर बर्फ बरसा दी है। पूरे शहर में जो है लोग खुशी मना रहे हैं। अब तक खोजक टाप होतोबा चिगज़े में 1 फीट से ज्यादा जो है वो बर्फ बच चुकी है, जबकि मैदानी इलाके चमन, गुलिस्तान, मेज़े अड्डा, जंगल फिरलजे में 9 से 10 इंच तक जो है वो बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बर्फबारी का ये सिलसिला आज दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा। जी, एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीएमए के मुताबिक दरियाए काबुल और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। स्वात, चित्राल, दीर, बुनेर और शांकला में सैलाब का खतरा है। सूबाई और जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने और हसास मकामात की निगरानी की हिदायत की गई है। महकमे मौसमियात ने कराची में आज बारिश और कल से सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर दी। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात अंजुम नज़ीर कहते हैं, कराची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जाएगा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर कर रहा है। आज सिंध के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद कर दिए गए। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक, M3 फैजपुर से जड़ामाला तक बंद है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध ड्राइविंग के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। मोटरवे पुलिस की शहरियों से अपील है कि धुंध में सफ़र न करें।
लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मौसम का हवाल बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सुबह सवेरे शहर में जुज़वी तौर पर धुंध है, जबकि दीगर पंजाब के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ धुंध का सिलसिला बरकरार है, जिसके बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानब दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर समेत पंजाब भर के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल आया है। इक्तिसादी इस्तेहकाम के राह पर गामजन है। चीन के साथ हमारे मजबूत मौशी रवाबित हैं। पाकिस्तान ने अब अमरीका के साथ मौशी ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेविस में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू में कहा, ये वाज़ेह है पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल करनी है। IT बरामदात तसल्ली बख्श रफ्तार से तरक्की कर रही है। क्रिप्टो, AI, IT के शोबे में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। Macroeconomic indicators are pretty reassuring. IT exports reassuring progress, but the way forward is very clear that Pakistan has to have an export-led growth. We are also moving speedily in the field of crypto, AI, IT. China, we have strong economic connections, and now we have built relations with the United States. In counterterrorism, we are going to cooperate with each other in big way. In IT, in AI, Pakistan is at a point of time where we are going to take off rapidly in agriculture, in industry, in mining industry, AI and IT. These achievements have been made through collective efforts. Complete harmony between political hierarchy and military hierarchy. कर्ज खुद बुरा नहीं, नतीजा खेज इस्तेमाल ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने डेवोस में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान कर्जा GDP तनासुब 75% से कम करके 70% तक लाया। अफराते ज़र 38% से सिंगल डिजिट तक कम और पॉलिसी रेट 22 से 10.5% हुआ। Not a bad word. It's a question of how the debt is going to be used. If we take on debt and it goes into consumption versus debt, which for countries like us goes into investment, which produces exportable surplus, then I think it's the right thing to do. It's all about fiscal discipline, and especially in emerging markets, especially in the case of Pakistan, we don't have a choice but to maintain fiscal discipline, and therefore, we have brought our debt to GDP ratio down from 75 to 70%. And in the last year, we have had primary surplus, we have fiscal surplus in the case of Pakistan. Because we, over the last 2.5 years, our inflation peaked at 38%. It's now into single digit. Our policy rate was a little over 22%. It's now 10.5%. So we are actually on the right side of the rate cycle. And therefore, we have been able to bring the overall debt down. We have to be, on the domestic side, we have created alpha, we have done liability management trades, we have done debt buyback. All of this is helping us on the domestic side. And quite frankly, we are now going back into the commercial market. For the first time, we are going to do an inaugural Panda bond by the end of this month. अमरीकी सदर ट्रंप ग्रीनलैंड मामले पर नेटो से मुतमईन, फ्रेमवर्क तय पा गया। सदर ट्रंप ने कहा, नेटो से मफाहिमत होगी, यूरोपीय मुल्कों पर मजीद टैरिफ आयद नहीं करूंगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे से इंतहाई मुफीद मुलाकात हुई। ग्रीनलैंड और आर्कटिक रीजन से मुतालिक मुस्तकबिल के माहदे का फ्रेमवर्क तय पा गया। मुजवजा हल अमरीका और तमाम नेटो ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ग्रीनलैंड से मुतालिक गोल्डन डूम मनसूबे पर मजीद मुज़ाकरात जारी हैं। इसी पर बात करते हैं पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यूरोप ने जवाबी धमकी दी है तो फिर ट्रंप मान गए।
जी साजिद साहब, मुजव्वज़ साहल अमरीका और तमाम नेटो ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक गोल्डन डूम मनसूबे पर मज़ीद मुज़ाकरात जारी हैं। बात करेंगे पाकिस्तानी नियाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। साजिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं समझता हूँ कि डेवोस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्पीच जो है उसको रिसीव्ड वेरी वेल। इसमें अगर आज देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह की उनका नेगोशिएशन का स्टाइल है, उन्होंने बहुत प्रेशर क्रिएट किया। उन्होंने यूरोप की आंखें खोली। उन्होंने कहा कि आज तक नेटो से हमने कुछ नहीं लिया, अमेरिका उसको फुल फंडिंग करता रहा है और हमने आज तक उसके रिटर्न में कुछ नहीं देखा। और फिर उन्होंने बताया खास करके अगर अमेरिका यूरोप को सेव न करता तो आज यूरोप जर्मन जबान या जापानी जबान बोल रहा होता। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपना पूरा प्रेशर क्रिएट किया और उसके बाद उनकी नेटो के जनरल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी, जिस मीटिंग में मैं समझता हूँ कि एक पूरा फ्रेमवर्क तय किया गया कि वो फोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन डिबेट करेंगे, अपना डिप्लोमेसी के जरिए इसका हल निकाला जाएगा। मार्को रूबियो इसमें डील करेंगे। उसके बाद उन्होंने बिलखसूस ये बताया कि स्टीव विटकॉफ इसमें इन्वॉल्व होंगे और ये सारे मामलात जो हैं वो डायलॉग के जरिए तय किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आज बहुत अच्छा दिन था अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए भी। मेरे ख्याल में यूरोप डज नॉट हैव एनी चॉइस। यूरोप भी बहुत कमजोर हो चुका है अपनी पॉलिसीज की वजह से और पहले भी आपको पता है कि यूरोप का डिफेंस अमेरिका कर रहा है बड़े अरसे से, बल्कि उसमें देखा जाए तो यूरोपियन ममालिक अपना हिस्सा भी भरपूर तरीके से नहीं अदा कर पा रहे थे। तो मेरे ख्याल में इट्स विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ साइड। फ्रेमवर्क तय होगा और वहाँ पे डोम बनाया जाएगा और प्रिकॉशनरी तौर पे अगर देखा जाए तो फ्यूचर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब इस खित्ते में इंटरेस्टेड हैं, जो कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है। आने वाले अरसे में आप देखेंगे जिस तरह अलास्का आज पहले जो था खरीदा गया था, ये जिस तरह भी एक्वायर किया गया था लुजियाना फ्लोरिडा, तो उसके बड़े दूर नताइज थे। इसी तरह आप देखेंगे कि ग्रीन बेल्ट भी अमेरिका की तरक्की के लिए, इस रीजन के ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि कनाडा की सेफ्टी के लिए भी रशिया और चाइना से महफूज रहने का एक तरीकाकार है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके बारे में आज पूरी दुनिया को मैं समझता हूँ एतमाद में लिया। जी शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब। भलवाल में धोरी रोड पर चारे से लदा ट्रक उलट गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद अली, अदील, अमजद और अली के नामों से हुई। जख्मियों में सलमान, आमिर, अकबर, नुमान, रमज़ान, तसव्वुर, अब्बास, इनायतुल्लाह और नज़ाकत शामिल हैं। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। चौक सरवर शहीद में तार टूटकर गिरने के बायस करंट लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में बाप, बेटा और भतीजा शामिल हैं। चक नंबर 131 ML में करंट लगने का वाक़या पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नवाज, इमरान और मजहर के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक बिजली की तार टूटकर घर में गिरने से तीनों अफराद को करंट लगा। लाशें THQ अस्पताल सरवर शहीद मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि मकामी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुल प्लाजा की एक दुकान से मजीद 20 से 25 लाशें मिली हैं। DC साउथ ने बताया प्लाजे के मेजनाइन फ्लोर पर एक ही दुकान से बाकियात मिली, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। एक भी लापता शख्स की इत्तला मिलने तक सर्च ऑपरेशन नहीं रुकेगा। 2 दिन के बाद इस जगह पहुंचे हैं जहां से शायद कुछ और लाशें भी मिल जाएं। SSP साउथ आरिफ अजीज ने बताया डंपर गुम होने वाली बात सिर्फ अफवाह है, उसे भूल जाएं। सानिया गुल प्लाजा को आज 6ठा रोज है। रेस्क्यू का काम ताहाल जारी है। रेस्क्यू एहलकार मलबा हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद इस हवाले से बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाजा के मेन गेट की तरफ। यानी ये वो बिल्डिंग थी पहले जो गुल प्लाजा की सबसे पहले मुनद्दिम हुई, मेन बिल्डिंग थी, मेन इंटरेस्ट था ये अंदर जाने का। और इस वक्त यहाँ पर सूरत है कि यहाँ जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो यहाँ पर सरिये काटकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो मुकाम है
जो पहले ये पूरी बिल्डिंग हुआ करती थी, अब ये मलबे का ढेर बन चुका है। डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं, उनकी जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई थी। जो सानिया गुल प्लाजा है, इसमें अब तक 55 से 60 अफराद हैं जो जाँ बाक हुए हैं। 14 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिसमें DNA से 8 अफराद की शनाख्त हुई है, जबकि 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका है। 86 अफराद लापता हैं, जिनके अहले खाना ने बाकायदा जो है वो इंदराज कराया हुआ है। तो मजीद उनका ये कहना था कि पुलिस जो इस वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो मजीद अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इत्तला थी कि इस मुकाम पर अंदर कोई मौजूद हो सकता है। इसलिए अब यहाँ से सरिये काट कर जो रेस्क्यू एहलकार है वो अंदर दाखिल होंगे और अंदर की सर्चिंग करेंगे। सदर वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा मुतासरीन को 5 अरब रुपए बतौर कर्ज देने की पेशकश। सलमान इकबाल ने आग से तबाह गुल प्लाजा का दौरा किया। गुल प्लाजा यूनियन के सर तनवीर पास्ता और ताजिरों से मुलाकात की। सानिया गुल प्लाजा पर गहरे अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सदर वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, हर तरह से गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सलमान इकबाल ने यह भी कहा कि कराची ने हमेशा पाकिस्तान को दिया है। ये कराची के वो लोग हैं जो कभी मांगते नहीं। कराची वाले ना पहले मांगते थे और ना आइंदा मांगेंगे। कराची पाकिस्तान का दिल है। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इस दिल की एक शरेआन भी बंद नहीं होने देंगे। सलमान इकबाल ने पुलिस और DC जनूबी की कोशिशों को भी सराहा। कहा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। का जो सानिया है ना, ये सिर्फ कराची का सानिया नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का सानिया है। गुल प्लाजा जो है ना, वो इस वक्त बहुत सारी प्रोडक्ट्स का दिल है जो जाता है पूरे पाकिस्तान में। दुनिया भर से आता है, कराची से आगे जाता है। ये पूरी जितने भी हम देख रहे हैं, बड़े शॉपिंग मॉल देख रहे हैं, बड़ी दुकानें देख रहे हैं, तो भरी हुई होती है, वो इनकी वजह से भरी हुई है। 1200 दुकानों का मतलब ये है तकरीबन कोई 1300 करोड़ का माल जो है ना तकरीबन नुकसान हुआ है। और मैं अभी काफी बहनों से मिलकर आया हूँ जिनकी जिंदगी का जो किराया था ना, जो घर का खर्चा, उससे निकलता। मैं वैसे ही मैंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से, कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे मायशे के लिए, तो उसको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको हमसे किसी किस्म की बिजनेस की कोई चीज चाहिए, हम देने को तैयार है। मैं तो इतना भी कहा कि आपको 5-6 अरब रुपए का हम लोन देते हैं। लोन की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये कराची के वो लोग हैं जो मांगते कभी खड़ा नहीं होते। हमने कभी कभी मांगा नहीं है। कराची ने हमेशा सारी जिंदगी पाकिस्तान को दिया ही, ना हम मांगेंगे, ना पहले मांगते थे, ना आज मांगेंगे। तो मैंने कहा कि मैं आपको 500 करोड़ का उधार देता हूँ, आप उधार ले, बिजनेस शुरू करें, वापस पाँव पे खड़े रहे, और जब हो तो वापस कर दे। 12,000 घराने का मतलब ये हो गया, 5 से डिवाइड करें तो 60,000 लोगों का मसला है। मुझे ये उम्मीद है कि हमारी हुकूमत जो है ना, ये इतने आगे बढ़ चढ़ के काम करेगी कि आप जिंदगी में याद रखो। मुझे ये यकीन है, मुझे फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर से भी यकीन है, मुझे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से भी यकीन है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी यकीन है। ये इनको पता है कराची पाकिस्तान का दिल है, ये दिल के कोई भी एक भी वेन को रुकने नहीं देंगे। सदर वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल ने कर्ज देने का कहा, समझे हमने ले लिया। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने कहा, सलमान इकबाल ने गुल प्लाजा को लेने वाला नहीं, देने वाला कहा। पूरी कोशिश होगी कि सिंध हुकूमत के जरिए ही हमारे नुकसानात का अजाला हो। वज़ीर आला से मुलाकात में फैसला हुआ था, शोहदा के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और दुकानदारों के नुकसान का अजाला होगा। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से अपील है वो यहाँ आएँ और देखें हम किस हाल में हैं। सिंध से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी यकीन दहानी कराया, और वो प्रोसेस भी फाइनल स्टेज के ऊपर है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया कि जो शोधा है उनके लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया, और दूसरा दुकानदारों का जो नुकसान हुआ, आपका नुकसान जो है इंशाल्लाह पूरा वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आपको दिया जाएगा। जामिन इसके बीच में चैम्बर है। सलमान भाई आप आए और जिस तरीके से दिल बढ़ा करके आपने जो अनाउंस किया, और सबसे अच्छी बात कि आपने गुल प्लाजा वालों को लेने वाला नहीं देने वाला बनाया, और आपने कहा कि मैं 5 बिलियन रुपीस दूंगा एज अ लोन। आपने कहा समझो हमने ले लिया। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होगी कि गवर्नमेंट से ही सारी हमारी भरपाई हो, और इंशाल्लाह ताला वो करेगी जो हमसे कमिटमेंट किया। आर्मी चीफ भी हमारे पास कोशिश करेंगे, हम विजिट करें, हमारी तकलीफ हमारे साथ उसमें शरीक हो, और हमारी नजरें उन पे भी हैं। हम PM से भी रिक्वेस्ट करेंगे शहबाज शरीफ से कि वो भी आए, कराची विजिट करें या चक्कर लगाएं, देखें हम किस हाल में। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई मैच आज होगा। लिटिल स्टार्स मेजबान जिम्बाब्वे से हरारे में टकराएंगे। मैच की फातेह टीम इवेंट के अगले मरहले में जगह बनाएगी। खबर आपको ने इस्लामाबाद से जाना था, जहां थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद में घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। गैस लीकेज धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। घर की दीवार गिर गई है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, ये सिलेंडर धमाका हुआ है, और धमाके के बाद जो है 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। ताहम 2 जो है मामूली जख्मी हैं, 3 जो है उनको ज़्यादा चोटें आई थी, और उनको फौरी तौर पर अस्पताल में कर दिया है, और रेस्क्यू की टीमें जो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत आग लगी थी वो भी बुझा दी है। जी शुक्रिया आपका जुल्करनैन।
थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद में घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। घर की दीवार भी गिर गई है। जख्मी अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।